पसीने की स्याही से लिखे पन्ने, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत पे मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में। हम लोग आज न्यू टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा न्यू टॉपिक होगा कि कौन संख्या किससे कटेगा, ये हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे पता लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे में कन्फ्यूजन होती है। बड़ा से बड़ा संख्या जब दे दिया जाता है और बोला जाता है कि क्या ये बड़ा संख्या जो है, क्या ये 3 से कटेगा, क्या ये 9 से कटेगा, क्या ये 16 से कटेगा, क्या ये 32 से कटेगा, क्या ये 11 से कटेगा, क्या ये 13 से कटेगा। इस तरह का चीज़ जब दे दिया जाता है तो बच्चों को मालूम करने में बहुत दिक्कत होती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ज़रूरी है कि आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी कोई भी संख्या को तुरंत देखे और तुरंत पता कर ले कि क्या ये संख्या 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, क्या ये संख्या 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आज हम लोग मिलजुल कर इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यही चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि विभाज्यता के नियम पर आधारित बहुत पहले से भी क्वेश्चन आता था और आज के भी डेट में क्वेश्चन आता है। इसी विभाज्यता के नियम पर आधारित जब पूरा मैं बता दूंगा इसको, तो इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को कैसे अरेंज करेंगे, मेरा क्वेश्चन किस प्रकार का होगा और वो विभाज्यता पर आधारित होगा, और उसका हम लोग जो आंसर जो है सेकंड में देंगे, उस चीज़ को भी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम शुरुआत करते हैं, अगर पहला कोई अगर नंबर अगर होता है तो शुरुआत करते हैं तो 1 से शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले किससे शुरुआत करते हैं हम लोग जी? 1 से शुरुआत करते हैं ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 1 के बारे में तो आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस कर देते हैं। 1 एक ऐसी संख्या है, 1 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 को अगर काटना चाहेंगे, डिवाइड करना चाहेंगे, तो इसको हम लोग 1 से ही काट सकते हैं, किसी दूसरे संख्या से हम लोग नहीं काट सकते हैं। अगर 1 को अगर हम 3 से काटना चाहेंगे तो 3 से मेरा 1 क्या होगा? नहीं कटेगा। अगर 1 को अगर हम 5 से अगर काटना चाहेंगे तो मेरा 5 से क्या होगा? नहीं कटेगा। अगर 1 को अगर हम 7 से काटना चाहेंगे तो क्या होगा? नहीं कटेगा। अगर 1 को अगर हम लोग 8 से काटना चाहेंगे तो क्या होगा? नहीं कटेगा। यानी इन सारे एग्जाम्पल को देखकर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि 1 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से ही कटेगी और बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, बाकी किसी भी डिजिट से नहीं कटेगी, है ना। लेकिन एक ऐसी संख्या है जो सारे को, यानी एक को छोड़कर, एक से तो ये जो संख्या जो मेरा 1 है, यानी 1 जो है वो 1 से तो कट ही रहा है, बाकी किसी से नहीं कट रहा है। लेकिन बाकी जिससे नहीं कट रहा है उसको काटने की क्षमता किसमें है? 1 में ही। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ देख लिए, अब यानी कि हम 3 लिए, 5 लिए, 8 लिए, 7 लिए, तो इन सारा से क्या हुआ? नहीं कटा। लेकिन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को हम लोग कैसे समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। सब चीज़ को बारीकी से समझना है। विभाज्यता के नियम को जो ठीक ढंग से समझ लिया, उसका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे यहाँ 3 है, 3 को भी क्या करेगा? 1 काट देगा। यहाँ देखिए, अगर 5 है तो इसको भी काट देगा, 7 है इसको भी काट देगा, 8 है इसको भी काट देगा, यानी सबको काट देगा। नहीं, अगर ऊपर में 3 लिख दिया जाए, नीचे में अगर 1 लिख दिया जाए तो यहाँ कट रहा है,
तो हम लोग यही निष्कर्ष पर कर रहे हैं जी कि एक मेरी ऐसी संख्या है, इसको ध्यान से लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सारा चीज़ को अगर आप लोग को लिख दें तो आप लोग अपाहिज बन जाइएगा, है ना, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। बहुत सारा चीज़ जो है वो सुनकर हम दिमाग में कैसे बैठाएंगे, ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, ऐसी गुण आपके अंदर होना चाहिए, है ना। जो ज़्यादा जरूरी होता है उसको तो हम लिखवा देते हैं आप लोग को। यानी फाइनली हम लोग एक के बारे में कहना चाहते हैं कि एक ऐसी संख्या है ना, जो सिर्फ एक से ही कटेगी और बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगी, और जिन बाकी संख्या से नहीं कटेगी उन संख्याओं को काटने की क्षमता एक में है। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे अगर कहा जाए, इसी को अगर कहा जाए तो यहाँ ध्यान लीजिए, जैसे 1/3 कर देंगे तो ये मेरा गलत है। 1 जो है 3 से क्या होगा, नहीं कटेगा, लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ अगर 3 कर दे, यहाँ 1 कर दे, इसका मतलब हुआ 1 जो है वो 3 को क्या कर देगा, काट देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम समझते हैं कि एक के बारे में आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे कैसे होगा क्या होगा इस चीज़ को समझना है ना। तो एक के बाद किसका नंबर आता है जी, 2 का आता है नंबर, है ना। तो हम लोग 2 के बारे में हम लोग समझेंगे, कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा और हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान देना, क्या ध्यान देना, या ध्यान दीजिए। जैसे देखिए 2 के बाद तो 3 आता है, लेकिन अभी 3 को हम नहीं लेते हैं, 2 के बाद 4 लेते हैं, 4 के बाद 8 लेते हैं, फिर 16 लेते हैं, फिर इसी तरह से चलता रहेगा। जितना लिखिए, 32 लिखिए, 64 लिखिए, जितना आपको लिखना है उतना आप क्या कीजिए, लिखते जाइए, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिखे जी, 2 लिखे, 4 लिखे, 8 लिखे, 16 लिखे, 32 लिखे और 64 लिखे, है ना। आपके पास जो है इतना सारा चीज़ आपके पास है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसके बारे में हम लोगों को सबसे पहले समझना है ना, कि बड़ी से बड़ी संख्या जब दिया हुआ रहेगा तो जो कौन संख्या जो है वो 8 से मेरा कटेगा, कौन संख्या जो 4 से कटेगा, कौन संख्या जो 16 से कटेगा, कौन संख्या जो 32 से कटेगा और कौन संख्या जो है से 64 से कटेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, और इसी तरह चलता रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 1 बताए, 1 के बाद क्या है, 2 पर चर्चा किए, लेकिन 2 के बाद अभी 3, 4, 5 है ना, 3, 4 तो यहाँ ये है, 5, 6, 7, यानी बाकी जो बीच में जो गैपिंग बच गया है उसको अभी नहीं बता रहे हैं। इसलिए नहीं बता रहे हैं, आप लोग सोचिएगा कि सर क्यों नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए नहीं बता रहे हैं आप लोग को कि 2, 4, 8, 16, 32 और 64 बाकी इस तरह का जो चलेगा उसका सबका क्या है जी, एक ही तरह का रूल है, एक ही तरह का मेथड है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ सबसे पहले हम लोग 2 को उठाते हैं, सबसे पहले किसको उठाते हैं, 2 को उठाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लें कि यहाँ लिख दिए, यहाँ छोटा सा लिखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ 8 लिखे और मान लेते हैं यहाँ 3 लिखे। हम आपसे पूछे कि क्या ये 83 जो है वो 2 से कटता है कि नहीं कटता है। अभी 2 के बारे में बता रहे हैं, 2 जैसे बताएंगे उसके बाद 4 के बारे में बताएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो बहुत सारा लड़का क्या करता है कि यहाँ हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, है ना, कि कटता है कि नहीं कटता है, और उसके बाद हम लोग बताते हैं कि सर कटा या नहीं कटा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए। आज हम लोग को यही सीखना है कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता चलेगा, है ना, कि कौन कटता है और कौन नहीं करता है। तो यहाँ देखिए, अगर 2 का रूल क्या है कि जब कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट, है ना, जब कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर या तो 0 हो और नहीं तो इवेन नंबर हो, नहीं तो क्या हो जी, इवेन नंबर हो। अगर ऐसा होता है तभी वो 2 से कटेगा। जिसको लिखना है वो लिख भी सकते हैं, नहीं तो जिनको दिमाग में रखना है वो दिमाग में रखिए। 2 से कब कटेगा जी, कब बता रहे हैं कि 2 से कटेगा, जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में वो संख्या छोटा हो या संख्या बहुत बड़ा हो। जिस संख्या के लास्ट में या तो 0 है या तो क्या है, कोई इवेन नंबर है, मतलब सम संख्या है। इवेन नंबर का मतलब क्या है जी, सम संख्या। तो अब यहाँ देखिए, अगर ऐसा रहेगा
तभी वो क्या होगा, 2 से कटेगा। जैसे हम यहाँ देखिए 83 हम लिए हैं, तो हम बता रहे हैं कि 83 2 से कटेगा, तो न लास्ट में 0 है, न लास्ट में सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या होगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ हम लोग कर देंगे कि नहीं कटेगा। इसीलिए इसी तरह हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ आप लोग को बताते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे नेक्स्ट है, मान लेते हैं कि अगर लिए 1 2 4, अगर ये बताए कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा जी, तो लास्ट में यहाँ इवन नंबर है, ये 2 से कटेगा, कोई भाग देने की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं तो आप लोग भाग जो है घर में आराम से देते रहिएगा। जैसे अगला हम लिख दिए 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, 3 है। अगर आपसे अगर बोले कि क्या ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा जी, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ 3 है, न ये 0 है, न इवन नंबर है, तो ये नहीं कटेगा। अगर अगला लिखते हैं 8 है, 5 है, 6 है, 4 है, 3 है, 4 है, 8, क्या ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा जी, तब बताइए कि हाँ सर 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट जो है, लास्ट देखिए यहाँ सबका लास्ट देखना है। तो देखिए इसका लास्ट क्या है, 8 है, इवन नंबर है, ये कटेगा। अगर हम कोई नंबर ले लिए 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, 4 है, 8 है, 0 है, 3 है, 8 है, 2 है, 1 है, 5 है, 3 है, यहाँ लास्ट में हम 0 ले लिए। इतना बड़ा संख्या हम ले लिए, यानी यहाँ से अगर लिखना स्टार्ट करें हम पटना से, अगर हम पटना के अगर नेहरू नगर से अगर लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं और दिल्ली तक भी अगर चला जाता है, तो हम लोग लास्ट वाला देखेंगे कि लास्ट वाला मेरा क्या है, तो लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये क्या होगा, 2 से निश्चित ही कटेगा। अगर लास्ट में अगर 0 या इवन नंबर नहीं रहता, तो इसका मतलब क्या कि 2 से क्या होता, नहीं कटता। लास्ट में अगर 0 आ गया या अगर इवन नंबर अगर आ गया, इसका मतलब 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। हम आशा करते हैं कि सारा एग्जाम्पल क्या होंगे। अब आप नेक्स्ट 4 देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अब 4 है, 2 हमारा हो गया, 2 के बाद हमारा क्या है जी, 4 है ना। अब लोग 4 को देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 मेरा हो गया, 2 को हम राउंड कर दिए, अब 4 कर रहे हैं, अब 4 को राउंड कर दिए, है ना। अब देखिए, अब 4 के बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना, कि अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि 3 2 4 5, मान लीजिए 2 दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई आपसे कहे, है ना, ध्यान दीजिएगा, कि यह 4 से विभाज्य है कि नहीं है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो बहुत सा लड़का क्या करेगा, है ना, जो है ना, जिस लड़के को कोई जानकारी नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो क्या करेगा कि 3 2 4 5 2 लेगा और क्या करेगा, 4 से क्या करेगा, भाग देगा, है ना। और जब अगर पूरा अगर कट जाएगा, तब बताएगा कि हाँ सर 4 से कट गया सर, आप बड़ा खुश रहेगा। नहीं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वैसे नहीं करना है। वो बचपन की यादें फिर से आए, जिस प्रकार से हम लोग पहले करते थे, उस तरह से अब नहीं करना है। यहाँ देखना है और देखते हमको मालूम करना है कि क्या यह 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग कैसे मालूम करेंगे, इस चीज़ को हम लोग को देखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए 2 के बाद हम 4 बता रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए 4 का है, जो बीच में जो बच जा रहा है ना, उसको भी बताया जाएगा, है ना। लेकिन क्या है जी, ये सब एक तरह का है, तो इसको हम लोग एक तरह से बना देते हैं, ठीक है ना, एक ही बार हम लोग बता देते हैं। देखिए 4 क्या होता है, देखिए 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। पहले समझ लीजिए, हम क्या बोले कि 2 4 8 16 32 64, है ना। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। ये सब जो है वो एक ही टाइप का है। एक ही टाइप का मतलब क्या जी, सब का जो कनेक्शन जो है सिर्फ 2 से कनेक्शन है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से हम लोग कनेक्शन है तो कैसे यहाँ समझिएगा। पहले कनेक्शन चीज़ हम समझाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हम 4 को लेते हैं, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। देखिए मेरा कनेक्शन है 2 से। अगर हम लोग 8 को लिखते हैं, तो 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब। अगर हम लोग 16 को अगर लिखना चाहेंगे, तो 16 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4। अगर हम लोग 32 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5। अगर हम लोग 64 को लिखेंगे तो 2 के पावर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और इसी तरह से चलते रहेगा। आगे क्या है, यानी सब में 2 का मल्टीपल हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 है,
तो 4 लिख दिए यहाँ, तो इसमें 2, इस 2 में 2 का मल्टीपल हुआ तो 4, इस 4 में फिर 2 का मल्टीपल होगा तो 8, इस 8 में फिर 2 का मल्टीपल होगा 16, 16 में फिर 2 से गुना करेंगे 32, 32 में फिर 2 से गुना करेंगे 64, फिर 64 में 2 से गुना करेंगे फिर 128, यानी इसी तरह से कारवां मेरा चलते रहेगा। तो हम क्या बताएं, सब एक ही तरह का है, यानी सब का कनेक्शन क्या है जी, 2 से है। अब इसको समझना है हमको कि अगर ये संख्या अगर दिया हुआ है तो हमको मालूम करना है कि 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसमें हमको क्या देखना है, ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब मेन पॉइंट आ रहा है, अब जो बोलेंगे से मेन पॉइंट है, अब उसको आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या है जी, 4 से वैसी संख्या 4 से कटती है जिसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से अगर डिविजुअल हो जाए तो पूरी के पूरी संख्या मेरा 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर नहीं डिविजुअल हो तो 4 से नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए ये 52, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा जी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले से तो आपका क्या था, 5 डिजिट का नंबर था, अब तो 2 डिजिट का आपका नंबर हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब आप लोग जल्दी मालूम कर लीजिएगा। नहीं, जैसे देखिए अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए कितना, पहले 1 टाइम लगेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 2 तो 4 3 जा क्या 12। तो हम लोग उतना नहीं करेंगे, छोटा सा है 52, तो हम लोग 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पेशली 4 गुना क्या लिख सकते हैं, 13, यानी ये मेरा 13 टाइम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब आप ही बताइए समय का बचत हुआ या नहीं हुआ, है ना। ये आपका दिया हुआ था 5 डिजिट का दिया हुआ था, अगर नहीं जानते तो पूरा से पूरा में आप डिवाइड करते, कोई दिक्कत। अगला संख्या हम लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यानी ये 4 से मेरा क्या हो रहा है, कट रहा है। अब आगे देखिए, अब आगे हम लिखते हैं, आगे लिखते हैं 9 8 7 5 6 3। अब ये आपसे हम पूछे कि अब बताइए जी 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। शुरू वाला 1 2 3 4 5 डिजिट का था, इस बार क्या है जी 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 डिजिट का है। तब बताइए ये 4 से आपको कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमको टारगेट क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट। तो क्या ये 63 4 से कटेगा, तो आप बोलिएगा कि सर 4 से नहीं कटेगा, तुरंत हम लोग मालूम कर लेंगे। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिवाइड करना है तो जो बच्चा एकदम लर्निंग वाला रहेगा ऐसे डिवाइड करेगा। 4 से 1, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया, यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, मेरा 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी 4 से डिविजुअल क्या होगा, नहीं होगा। अब बताइए, ये तो निश्चित हो गया कि 4 से डिविजुअल नहीं हो गया, यहाँ रिमाइंडर क्या बचा जी, 3 बचा। अब देखिए हम लोग तो पढ़ रहे हैं विभाज्यता का, हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी में एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसके साथ ही साथ अगर कोई संख्या अगर मान लेते हैं लिखा हुआ रहे, आपसे ये नहीं पूछते, ये तो निश्चित है कि 4 से क्या होगा जी, नहीं कटेगा, यहाँ हो गया। लेकिन इसी में अगर आपसे हम पूछे कि अगर 4 से नहीं अगर कटेगा तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो शेष क्या रहेगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे अगर हम बोल दें, ये संख्या दिया हुआ है, इसमें 4 से डिवाइड करने पर आप लोग शेषफल बताएं, रिमाइंडर बताएं, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग रिमाइंडर जानने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जल्दी से हम लोग रिमाइंडर मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे, ये चीज़ को समझिए। यानी 2 चीज़ सीख रहे हैं। ये तो हमको पता चल गया जी कि इसका जो शेष है कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन हम इतना सारा प्रोसेस हम लोग किए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या अगर डायरेक्ट अगर दिया हुआ रहता है ना, तो यहाँ शेषफल किए तो कितना बचा जी, 3 मेरा बचा शेषफल। अब पूरी के पूरी संख्या में हम लोग भाग करके देखते हैं क्या शेषफल बचता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो निश्चित है ना, ये पूरा के पूरा कटा नहीं, और इसका जो रिमाइंडर है ये मेरा क्या बचा, 3 बचा। अब यहाँ देखिए, तो केवल हम 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड किए थे तो मेरा रिमाइंडर क्या आया था, 3 आया था। लेकिन पूरा में हम डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ ध्यान दीजिए, 9 8 7 5 6 3, यहाँ देख लीजिए, 4 दूनी क्या हो जाएगा जी, 8, 9 में से 8 गया 1, फिर कितना हो जाएगा जी 18, 4 चौका क्या हो जाएगा जी 16, यहाँ क्या बचेगा जी 2, फिर कितना उतारेंगे जी 7, 4 6 क्या हो जाएगा जी 24, फिर यहाँ से क्या बचा जी 3। अब इधर हम लिख देते हैं, यहाँ 3 है, उसके बाद क्या उतारेंगे यहाँ जी 5 35। अब 4 से कीजिए, 8 चौका 32, यहाँ से क्या हो गया जी 3 हो गया, फिर कितना उतारेंगे जी 6,
4 9 क्या हो गया जी 36 कट गया, तो लास्ट में कितना उतरा 3, यानी मेरा शेषफल कितना आया 3 ही आया। यानी इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला वो चीज़ हम आपको बताते हैं। इससे निष्कर्ष यही निकला, क्या निष्कर्ष निकला जी कि कोई भी अगर संख्या अगर दिया हुआ है, इसको अब हम लोग साफ करते हैं इसको नीचे वाला को। अगर कोई भी अगर संख्या अगर दिया हुआ है, अगर वो पूछे ये संख्या में अगर हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा शेषफल क्या होगा, तो उसमें क्या करना है कि पूरा में हमको डिवाइड नहीं करना है। इसको विभाज्यता वाला नियम क्या है जी, तो लास्ट में हम लोग 2 डिजिट देखते हैं, है ना, 4 से कटता है कि नहीं कटता है। तो शेषफल निकालने के लिए भी हम पूरा में डिवाइड नहीं करके यही 2 डिजिट में हम लोग डिवाइड करेंगे और हम लोग क्या करेंगे मालूम कर लेंगे कि शेषफल क्या होगा। आप 2 डिजिट में डिवाइड करके जो शेषफल आएगा वही शेषफल पूरा में जब आप डिवाइड कीजिएगा तो सेम आएगा। यानी हम लोग एक ही साथ क्या कर रहे हैं, 2 चीज़ को हम लोग सीख रहे हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं कहीं किसी को दिक्कत नहीं, हम लोग ये भी सीख रहे हैं, है ना, कि 4 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो जो शेष बच रहा है वह शेष हम लोग जल्दी कैसे मालूम करेंगे, है ना, कि उसका शेष क्या आएगा। तो हम क्या बताएं आप लोगों को जी कि लास्ट वाला क्या देखना है, 2 डिजिट देखना है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बड़ा संख्या लिखा हुआ यहाँ ध्यान दीजिए, 3 2 5 6 4 3 8 2 7 5 8 8 अगर लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा जी। तो अगर जो ये नहीं जानेगा नियम तो ये डिवाइड करते रह जाएगा नहीं, और डिवाइड करने में तो मन लगेगा नहीं, क्योंकि आजकल के तो स्टूडेंट भी VIP स्टूडेंट होते हैं, इतना तो डिवाइड करेंगे नहीं। तो हम लोग नियम क्या जानते हैं, लास्ट वाला हम लोग 2 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लास्ट में क्या है 8 8 है, ये तो एकदम 4 से तुरंत डिवाइड मेरा हो जाएगा, तो हम बोल देंगे क्या हो डिवाइड हो जाएगा। अगर यही चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें 8 2 5 6 4 3 8 2 3 4 5 6 और यहाँ दे दे 7। अब आपसे पूछे कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा जी, तो ये तो निश्चित है कि हम लोग इसके लिए लास्ट के 2 डिजिट केवल देखेंगे। ये मेरा डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बताइएगा सर कि 4 से सर डिवाइड नहीं होगा, तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि इतना थोड़ी करने जाना है अब। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या करना है, लेकिन अगर इसी में पूछ दे कि इस संख्या में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरा शेष क्या होगा, तो पूरा में करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसमें हम लोग कर लेंगे जल्दी से। हम लोग 4 ऐसे करेंगे और 67 करेंगे, जल्दी से कर लेंगे। तो 1 टाइम हो जाएगा 4, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7, 4 में 6 से कितना हो जाएगा 24, यानी शेष मेरा कितना बच गया 3, यानी इसमें रिमाइंडर मेरा कितना बच गया जी 3 बच गया। तो हम लोग इतना नहीं किए, हम लोग रिमाइंडर को तुरंत मालूम कर लिए कि इसका रिमाइंडर 3 आएगा। तो यहाँ तो आपको हम करके दिखा दिए हैं कि आप ठीक ढंग से समझ जाइए, जो एकदम बच्चा कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन हमको इतना करने की आवश्यकता थोड़ी है, हम तो यही मन से कर लेंगे। 4 1 जा 4, यहाँ 2 बचेगा, फिर 7, तो 27, 4 6 जा 24, हम लोग तुरंत कर लेंगे। यानी क्या हो जाएगा 3, है ना। तो अब हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग 4 वाला क्या होगा एकदम कंप्लीट हो गया होगा, 4 वाला आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब किसका नंबर है जी, 4 के बाद अब 8 का नंबर है ना, यानी इसी तरह चलते रहेगा, है ना। तो देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, हम पहले ही बताएं 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2 का क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है और वो 8 से डिविजुअल है कि नहीं है, तुरंत हम लोग कैसे मालूम करेंगे। बड़ा से बड़ा संख्या, छोटा संख्या हम लोग नहीं लेंगे। अगर छोटा संख्या अगर लेते हैं तो वो तो तुरंत पता चल जाएगा। अगर बड़ा से बड़ा संख्या मिल जाए, है ना, और उसको तुरंत पता करना है कि 8 से कैसे कटेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब 8 के बारे में चर्चा चल रहा है। इसलिए देखिए संख्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ लिखते हैं 3 2 5 6 4 3 1 5 1 2, यहाँ लिख देते हैं इतना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा से बड़ा संख्या है, हम डायरेक्ट आपसे पूछे कि 8 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा जी, कैसे बताना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 4 वाला में क्या था, 2 का स्क्वायर था। 2 का क्या था जी, स्क्वायर, स्क्वायर यानी 2। तो हम क्या बोले थे कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है।
8 वाला में क्या है जी, 2 के पावर यहाँ क्या है, q। तो q यानी 3, यानी लास्ट का 3 डिजिट देखना है और बाकी पर कोई ध्यान नहीं देना है। हम क्या करेंगे जी, लास्ट के 3 डिजिट पर हम लोग फोकस करेंगे, बाकी क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए 512, अब इसको हम लोग मन में ही कर सकते हैं। ऐसे अगर चाहिएगा तो थोड़ा सा इधर करके आप देख लीजिए, नहीं तो हम लोग मन में कर लेंगे। क्या हम लोग मन में कर लेंगे जी, यहाँ देख लीजिए 8 छः कितना हो जाएगा 48, और 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56, ज़्यादा हो रहा है तो 8 छः कितना 48, और तो 51 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा जी 3, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 32, यानी 8 चौका क्या हो जाएगा 32, यानी 8 से हम लोग को 64 टाइम क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा। यानी ये क्या है, ये 8 से डिविजिबल है ना। अब जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो 8 के बारे में ले रहे हैं, 8 के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर यही चीज़ अगर लिखा हुआ रहता और थोड़ा सा इसमें हम क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। क्या अंतर कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अंतर क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसी चीज़ को हम क्या कर देते, यहाँ 3 कर देते। क्या कर देते जी, 3 कर देते। तो ये निश्चित है कि 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 8 से डिविजिबल क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, समझिए निमन से, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। अगर मान लेते हैं कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो वही चीज़ करेंगे, लास्ट के हम लोग 3 डिजिट पर ध्यान देंगे। तो ये तो हम अभी लिए हैं कि 2 अगर यहाँ लिए हैं तो कट गया है, ये निश्चित है कि 3 अगर लिए हैं तो नहीं कटेगा। लेकिन अगर इसी में अगर क्वेश्चन कर देता कि इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पर मेरा शेषफल क्या आएगा, साथ ही साथ हम लोग शेषफल को भी हम लोग सीख रहे हैं कि अगर 8 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो मेरा शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल जानने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को ही देखेंगे, है ना। जो विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का हम लोग इसमें 3 डिजिट देखेंगे, तो हम लोग शेषफल भी जानने के लिए, रिमाइंडर भी जानने के लिए लास्ट के 3 डिजिट पर ही हम लोग विचार करेंगे। 4 वाला में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट पर विचार कर रहे थे, तो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा उसके लिए भी लास्ट के 2 डिजिट, और शेष के लिए भी लास्ट के 2 डिजिट, किस में 4 वाला में। और 8 वाला में क्या है जी, लास्ट के 3 डिजिट को हम लोग देखना है। और नहीं तो ऐसे लड़का क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते हैं कि अगर 8 से अगर डिवाइड करेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय उसको लग जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से ये 8 को ऐसे करेंगे और आराम से ऐसे हम लोग डिविजिबल कर लेंगे। तो अभी किए हैं, 8 छः कितना था जी 48 था, यहाँ क्या था जी 3 था, यहाँ 3 था, 8 चौका कितना 32, यानी रिमाइंडर मेरा क्या हुआ 1, यानी इतना बराबर रिमाइंडर बराबर क्या 1, है ना। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो, इस चीज़ का जो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, है ना। तो हम लोग को उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग ऐसे ही मालूम हम लोग क्या कर लिए। यानी ये जो चीज़ जो है ना, विभाज्यता के साथ साथ हम लोग रिमाइंडर को भी जान रहे हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। जैसे अगला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप तुरंत आप लोग बना लीजिएगा। कोई संख्या मान के दिया हुआ है 8 2 6 4 3 2 5, यहाँ दिया हुआ 3 2 8। अगर आपसे पूछे कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा जी, तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा कि सर ये 8 से कटेगा, है ना। और क्या कीजिएगा, तुरंत क्या, क्योंकि हम लोग लास्ट के 3 डिजिट हम लोग देख लेंगे। तो देख रहे हैं कि लास्ट के 3 डिजिट मेरा क्या हो रहा है, 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो यानी पूरा के पूरा जो संख्या है जो 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। हम आशा करते हैं कि आपका जो ये 8 वाला है ना, ये भी आप लोग ठीक ढंग से समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या आएगा जी, 2 देखे 4 देखे 8 देखे, अब किसका बारी है, 16 का बारी है ना। तो देखिए अब इसी तरह चलता रहेगा। बहुत सा लड़का क्या होगा, है ना, कि जैसे हम 2 के बाद हम 4 बताए हैं तो बहुत लड़का पकड़ लिया होगा कि इसका नस कैसे चल रहा है। नहीं तो सब अब इसी तरह से है ना। अब अगर आप लोग चाहिएगा तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। नहीं जैसे 16 है तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या 4 लिख सकते हैं। यानी कोई संख्या लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 है 2 है 4 है 2 है 1 2 3 4। अब मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है 16, अब मान लेते हैं यहाँ 80 लिखा हुआ है।
यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपसे अगर पूछे कि क्या ये संख्या ये 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना, तो अब आप लोग क्या करना है, 16 यानी क्या 2 के पावर क्या 4, यानी लास्ट के हम लोग को 4 डिजिट देखना है ना। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जैसे अगर 32 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, तो उसमें लास्ट का 5 डिजिट देखना है। अगर 64 को अगर करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 32 करते हैं तो 2 के पावर 5 करते हैं, यानी इसी तरह से संख्या रहेगा और लास्ट का मेरा 5 डिजिट को देखना रहेगा। अगर 64 को अगर लिखेंगे तो 2 के पावर 6 लिखेंगे, यानी लास्ट का क्या करना है कि हमको 6 डिजिट को हमको क्या करना है जी, देखना है और उससे पता कर लेना है ना। यानी लास्ट आपका हम 16 तक बताएंगे और 32 और 64 क्या है आपको, है ना, अपने से लेकर जितना अधिक से अधिक लीजिए और बनाकर देखिए, और बाकी सारा चीज़ जितना भी हम बताए हैं उसको भी आप लोग को देखना है। बात को समझ गए, क्योंकि सब तो इसी तरह से चलेगा। इसमें हमको क्या करना है कि लास्ट के 4 डिजिट देखना है, अगला में लास्ट के 5 डिजिट देखना है, अगला में लास्ट के 6 डिजिट देखना है। प्रोसेस तो सब यही रहेगा, मेरा सेम रहेगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो लास्ट के यहाँ 4 डिजिट है। अब इस 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप बोलिएगा कि सर इस 16 से कटेगा, तो कटेगा तो यहाँ काट देंगे। और अगर इसका रिमाइंडर अगर जानने के लिए है तो रिमाइंडर भी जानने का यही चीज़ सेम है। हम लोग 4 डिजिट से हम लोग लास्ट के जो 4 डिजिट है उसमें 16 से डिवाइड करते हैं, अगर कट जाएगा यानी रिमाइंडर 0 है, अगर नहीं अगर कटेगा तो जितना बच जाएगा वही शेष हो जाएगा, पूरा में डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ नेक्स्ट है, आपको इतना दे दिया जाए, आपको इसमें बताया जाए कि 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो ये 16 से क्या होगा आपका डिवाइड नहीं होगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा जी। तो रिमाइंडर करने के लिए क्या करेंगे, यही 4 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से पहले क्या लग जाएगा जी, 1 टाइम आपका लग जाएगा 16, ऊपर से क्या उतरा 4। जब ऊपर से कोई भी डिजिट उतारते हैं नहीं लगता है तो क्या ज्ञान देते हैं, 0 देते हैं। पूरा बचपन में आप लोग सीखे होंगे, उस दिन को याद कीजिए। और फिर यहाँ कितना है 7 47, फिर 16 से क्या टाइम लगेगा जी, 2 टाइम लगेगा 32, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15, यानी मेरा रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया 15, यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आ गया जी 15 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से 32 का भी करेंगे, इसी तरह से 64 का भी करेंगे। कोई संख्या ले लेंगे और लास्ट का हम लोग 5 डिजिट इसमें देखेंगे, 64 वाला में 6 डिजिट देंगे, उसके बाद फिर माने 128 आता है, फिर आगे आता है ना। तो इसी तरह से कारवा चलते रहेगा। यानी आप है ना मुख्य रूप से क्या सीखे कि जब 2 के मल्टीपल में कोई चीज़ है 2 फिर 4 फिर 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 64, इस तरह से जब हो रहा है तो उसको आज जिस हम फॉर्मेट पर बताए हैं उसी फॉर्मेट पर आप लोग को क्या करना है, ठीक ढंग से समझ लेना है। बात को समझे। तो आज जितना हम बताए हैं उसका कंक्लूजन जो है एक बार लास्ट में हम फिर से बोल देते हैं, है ना। और आपको क्या करना है, समझ लेना है ना। ध्यान से बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, जिनको लिखना होगा वो लिख भी सकते हैं और जिनको केवल समझना है वो समझ भी सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम बताए 2, है ना। 2 कौन ऐसी संख्या है ना, जिससे क्या होगा 2 उसको काटेगा कि नहीं काटेगा, ये कैसे पता चल जाएगा जी। तो 2 से विभाज्यता का मेरा क्या नियम है जी, जिसके लास्ट में 0 हो या क्या हो सम हो, यानी इवन नंबर हो, वो मेरा 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 वाला में क्या बताए थे जी, जिसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटता है तभी वो 4 से कटेगा। 8 का क्या बताया जी, जिसका लास्ट का 3 डिजिट है ना, वैसी संख्या जिसका लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से अगर कटता है तो 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 16 क्या है जी, जिस संख्या के लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से कटता है तो वो 16 से कट जाएगा। 32 का क्या है जी, जिस संख्या के लास्ट का 5 डिजिट अगर 32 से कटता है तो 32 से कट जाएगा। 64 वाला हम क्या बोले जी, है ना, जिस संख्या के लास्ट का है ना क्या 6 डिजिट अगर 64 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगा। यानी जितना हम लोग पावर कर रहे हैं उतना ही लास्ट डिजिट होना चाहिए,
है ना। बाकी भी बहुत सारा चीज़ इसमें बताना है, केवल हम आप लोग को अभी 2 बताए हैं, 4 बताए हैं, 8 बताए हैं, 16 बताए हैं। अभी यहाँ समझ लीजिए इसमें बीच में भी 3 गायब है, फिर 5 बताना है, 6 बताना है, 7 बताना है, 9 बताना है और बहुत सारा चीज़ बताना है ना। तो जो बाकी जो शेष जो बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और इतना को क्या करना है कि आपको ठीक ढंग से क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है ना। तो अगर आज का क्लास, आज का वीडियो, आज का लेक्चर अगर आप लोग को पसंद आया होगा, है ना, तो तुरंत लाइक कीजिए। और जो न्यू लड़के हैं, है ना, जो आज पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी हम न्यू वीडियो डालें तो आपके पास बिना रुकावट के, बिना परेशानी के, बिना बाधा के वो आपके पास क्या हो जाए जी, पहुंच जाए, है ना। इसी के साथ आज का क्लास का हम समापन करते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, है ना, इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।